आर्यवीर दल के तो अब आप देखिए कितनी जिम्मेदारी इनके ऊपर है और सारी जिम्मेदारियों को बन रहे हैं। तो मैं ऐसे ही युवा को आशीर्वाद भी देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर इनको शक्ति दे और ये इसी प्रकार से पर्यावरण का कार्य भी देख रहे हैं, पर्यावरण के विषय में भी सोच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए, देश के लिए सोचना, अपने लिए सब सोचते हैं, ये देश के लिए भी सोचते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देखिए, हम समापन की ओर हैं और वसुधैव नीडम बादराबाद रोहालकी के आसपास के पास में ही एक जमीन है, जिस जमीन को हमने देख करके फाइनल किया है कि यहीं पर हम शुरुआत करेंगे। और अभी बड़ी शुरुआत नहीं है, पर छोटी शुरुआत अवश्य करेंगे। और उस जमीन का लगभग जो खर्चा है वो लगभग 60-65 लाख रुपए है, जिसमें हमें 1 बीघे जमीन से अधिक मिलेगी। और उसको कोई कहेगा 60-65 कहां से आएंगे, सब आ जाएंगे, उसकी चिंता मत करो, संकल्प कर लो, सब काम हो जाते हैं। और उस कार्य को हम आपको अप्रैल मई मार्च में, क्योंकि उस समय इस वसुधैव नीडम के संरक्षक संजय मित्तल जी और भी कई देशों के लोग होंगे, फ्रांस से, यूरोप से भी होंगे, उन सबके हाथों से और आप सबके हाथों से उस भूमि का पूजन होगा। और उस भूमि के पूजन से अगले कुछ वर्षों में ही हम उसका निर्माण करते हुए आगे राष्ट्र की भूमिका सुनिश्चित करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि अगर हम ये सोचे कि 10 साल लगाएं, कई हमारे इस मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा और समय दीजिए। मैंने कहा समय आपके पास है क्या? समय है क्या? आपका किसी पर पास समय है? लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मेरे 100 साल के होने पर आप सब 100 साल तक जीवित रहें। मतलब प्रधान जी कह रहे नहीं रहेंगे। मेरी इच्छा है कि मैं 100 साल के वर्ष तक आपको स्नेहा लता जी जो देहरादून में आज नहीं पहुंच पाई हैं, ऐसे लोगों का आशीर्वाद होगा और ऐसे आशीर्वाद से विद्यार्थी बढ़ते बढ़ते अपने कार्यों को करते करते राष्ट्र के प्रति समर्पित होगा। दूसरा, इस कार्य को हम इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि हमें जो विदेशी लोग हमारे धन को खींच के लेकर के गए थे, आप कम से कम अपना समय तो दे सकते हैं। क्या देंगे जी? समय। आपको मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप धन दे मुझे कभी किसी की आवश्यकता ही नहीं है कि कोई मुझे धन दे। परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि जिस कार्यक्रम को करने से पहले भी यही हुआ कि धन कहां से आएगा, लेकिन धन के लिए हमने सोचा नहीं। देखो उदयवीर जी ने क्या करा, उदयवीर जी को मैंने फोन किया, मैंने कहा जी हमें पटके चाहिए। क्या किया? हमारे हमारे जो बैग है, इन बैगों को जिन्होंने बना के दिया, क्या हमने उनको बोला? नहीं ना। आप करने वाले बनिए, लोग देने वाले आपके आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ हैं, बस आप करते जाइए। और आप जब करेंगे तो आपके पास न तो धन की कमी होगी, ना यश की कमी होगी, सब बढ़ेगा। इसलिए वसुधैव नीडम केवल एक रूम में काम नहीं करना, अपने हाथों से बना करके खिलाऊंगा। आप आओ तो सही। मेरा इतना बड़ा हृदय है, मैं छोटा हृदय वाला नहीं हूं, और पैदा हुआ तब से हृदय छोटा ही नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आज भी मेरे पास परमात्मा ने इतना सामर्थ्य दिया है कि परमात्मा जी कह रहा है कि योगेंद्र तू काम कर, तेरे साथ मैं खड़ा हूं। और जिसके साथ में परमात्मा खड़ा हो, उसके साथ में दुनिया की कोई भी ताकत छोटी रह जाएगी। इसलिए मेरा आत्मविश्वास ये है कि मैं ये काम करूंगा और इस काम को संपूर्णता की ओर लेके जाऊंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है और इस संकल्प को आपके जीते जी सामने पूरा कर करके दिखाऊंगा। शिक्षक बनेंगे, कुछ बच्चे समय देंगे, कुछ बच्चे राष्ट्र के लिए जहां होंगे वहां काम करेंगे। तो
जब हम सब मिलकर के इकट्ठे होकर के ऐसे कामों में मिलेंगे, जुड़ेंगे, आप सबने समय दिया है, आप सबने हम सबको मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से सहयोग जो किया है, हमारे भाई संजय जी को मेरे को लगता है कि जिस व्यक्ति के विषय में मैं बोलने लग जाऊं, ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति मेरे पता नहीं कितने पूर्व जन्मों से, एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार जन्मों से व्यक्ति जुड़ा हुआ है। और जो व्यक्ति जन्मों से जुड़ा हुआ है, हर जन्म में जब तक ये सृष्टि हो तब तक आप सबका साथ चाहिए, मिलकर के हर सारी पुण्य आत्माएं इकट्ठी हो और इकट्ठी होकर के फिर वापस इस राष्ट्र के लिए अपनी आहुति देते जाएं। मैं प्रतिदिन ये सोचता हूं कि आज रात को मुझे पता नहीं कि परमात्मा कल सुबह प्रातः काल मेरी आंखें खुलेगी कि नहीं। आज मैंने ऐसा कर लिया कि मुझे कोई संतुष्ट, ऐसी बात नहीं है कि मैं अगर इस संसार को छोड़ के जाऊं तो मुझे कोई समस्या नहीं। अब परमात्मा को राष्ट्र की नौकरी करनी है, जॉब करनी तो राष्ट्र की करूंगा, जॉब करूंगा तो अपने मित्रों की करूंगा, जॉब करूंगा तो संजय जी के साथ में खड़े होकर करने वाली करूंगा, जॉब वो नहीं करूंगा जो मुझे नौकर बना दे, जॉब वो करूंगा जिससे मैं स्वामी बन सकूं। इसलिए सेवक बन करके रहूंगा। इसलिए आप सबसे फिर कह रहा हूं कि राष्ट्र के लिए हम सबकी वही भूमिका होनी चाहिए जैसा मैं सोचता हूं। और उसके अगर 10% भी आप लोग सोचने लग जाओगे तो मुझे लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम पूरे विश्व में छाने लगेगा। अपने जीवन के अंदर कुंठा को समाप्त करना होगा, आपके अंदर राग द्वेष को खत्म करना होगा और आपको अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए जीना होगा, राष्ट्र के लिए मरना होगा। राष्ट्र के लिए जो मरता है, जो जीता है, वही ईश्वर भक्त होता है, वही परमात्मा भक्त होता है और वही पितृ। इस नाम को लगाने की आवश्यकता है। और वसुधैव कुटुंबकम ने रुड़की में केवल यही काम करने का प्रयास किया है कि एक बीज अंकुरित हो जाए और वो अंकुरित होगा तो पौधा बनेगा और पौधा बनेगा तो बोलिए वृक्ष बनेगा। और वही वृक्ष क्या करेगा? सबको फल भी देगा, छाया भी देगा और ऑक्सीजन देगा। पर्यावरण की बात हम जो कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण नहीं बचेगा तो आप नहीं बचेंगे, पर्यावरण नहीं बचेगा तो ये समाज नहीं बचेगा। पर्यावरण केवल एक रूप में मत देखिए कि केवल पर्यावरण बचाना है, ये सबके अंदर घुसा हुआ पर्यावरण को दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि आप सब मिलकर के अपनी बात को कहना चाहते हो तो खुला मंच है, आप आइए, करिए, जो आप कहेंगे, जो सलाह आप देंगे, वसुधैव कुटुंबकम हमेशा तत्पर रहेगा और आप सबके लिए, सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। चलिए इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और अपनी शांति पाठ करते हैं। आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है कि 51,000 रुपए। देखो, हमें पिछले कार्यक्रम में एक माता जी मिली थी जिनका नाम स्नेहलता था और उन्होंने हमें 51,000 रुपए दिए थे और उन्होंने ये कहा है, और आर्यप्रति सभा ने यह भी मुझे कह रखा है, अभी कहीं जैसे आपकी एक समाज पर मुस्लिम ने कब्जा कर लिया। कौन से समाज? बोलिए, चक्राता, जिसको ईसाइयों ने तोप लेकर के तुड़वाया था। क्या कहा? सभी सभा के व्यक्तियों ने निर्णय लिया होगा, कहा कि एक परमाणु बम उसे छोड़ दो। वहां वो कौन है? मेधावी। परमाणु बम को छोड़ दीजिए, वो अपने आप कर लेगा, जिसको ठीक करना है वो ठीक करेगा, जिसको रखना है। और माता स्नेहलता जी का फोन आया कि मेधावी तुम्हें कहां जाना होगा? चक्राता जाना होगा। किसको भेजते हैं? उस देश के क्रांतिकारियों को। तो जब मुझे ये आया, मैंने क्या कहा पता है? मैंने कहा माता जी आप जहां भी कहेंगी मैं चला जाऊंगा और मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। आप भेज के तो देखिए, मैं चक्राता को पुनः आर्य भूमि बना के आऊंगा, हिंदुओं की भूमि बना के आऊंगा, भेजिए तो सही। और उन्होंने पारित कर दिया, सोनिका बाल जी ने और जिले के प्रधान लोगों ने, कि आपको 22 तारीख यानी कल यहाँ का समाप्त करते ही मुझे कल कहां जाना है? अपनी सीमा की चढ़ाई शुरू करनी है, सेना को लेकर के मुझे चक्राता को बचाना है। इस राष्ट्र के लिए मैं आपके साथ, केवल आप ये मत सोचिए केवल वसुधैव कुटुंबकम है, भारतीय कन्या सुरक्षा मिशन बिजनौर में चलता है, वो भी मेरा मेंबर है। उसके हमारे सचिव, हमारे संजय त्यागी जी बैठे, वो उसके सचिव है।
तो मेरी आवश्यकता किसी को हर रूप में होगा, मैं हर रूप में पहुंचूंगा। केवल मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे द्वारा अगर एक भी समाज बचे, एक भी राष्ट्र का कुछ आहुति देवे, मैं देने को तैयार हूं। मेरा त्याग हो सकता है तो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मैं बोल नहीं रहा। अगर आप सोच रहे हो कि केवल बोल रहा है, आप कभी भी मुझे पर्चा करके देखिए, फोन करके देखिए, बुलाइए कि वहां युद्ध हो रहा है, आप जाइए, आपको लड़ना है, मरना है, मैं आने को तैयार हूं, बुलाइए तो सही। इसलिए मैं जिसके साथ जुड़ता हूं वो केवल कहने के लिए नहीं जुड़ता, समाज के लिए साथ जुड़ा तो तन मन धन से जुड़ा। आज प्रधान जी के साथ जुड़ा हुआ हूं तो मैं आ रहा हूं। आज देखिए अपनी बड़ी कुछ लोग गाड़ियां लेकर के आए, वहां कहां से आए, कर्नल साहब को देखिए कहां से आए। तो इसलिए मेरी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं कहता हूं मान जाते हैं। इसलिए यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब जिस रूप में आज खड़े हैं, इससे ज्यादा रूप में आप मेरे साथ कल खड़े होंगे। और माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। भूमि जब भी वसुदेव नीडम की नाम लिया जाएगा तो माता अजय लक्ष्मी जी का नाम ले लिया जाएगा कि सबसे पहले। हाँ जी बोलिए बोलिए, 2 मिनट से आपको। अच्छा, तो माता जी का पहले नाम लिया जाएगा कि वहां से शुरुआत उस भूमि की हुई थी। तो माता जी का बहुत इसके साथ जुड़ता हूँ, मन से जुड़ता हूँ, तन से जुड़ता हूँ, हर तरीके से जुड़ता हूँ। उसका उदाहरण मैं खुद देता हूँ। श्रावणी पर्व हमारे यहाँ होना था। श्रावणी पर्व पे आचार्य जी का 8 दिन का प्रोग्राम होता है हर आर्य समाज में। हमारे आर्य समाज में आचार्य जी का प्रोग्राम के लिए जब वो दिन आया, उस समय बोल दिया गया कि आचार्य जी आज आपके यहाँ यज्ञ नहीं कराएंगे, आप अपनी व्यवस्था खुद कर लीजिए। रात को हमारे पास ये सूचना आती है तो संकट हो गया कि कल यज्ञ कैसे होगा श्रावणी पर्व का। आचार्य मेधावी जी को जो है मैंने फोन किया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। कहने लगे भाई ये तो बड़ी दिक्कत की बात। मैंने कहा आपको किसी भी तरीके से आपको सुबह यज्ञ कराना, अगर हम उन्हीं के भरोसे रहते तो हमारा उस दिन का श्रावणी पर्व का यज्ञ नहीं हो पाता। उसका श्रेय जो है इनको जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अपनी बात के बहुत बहुत धनी पक्के हैं। जिस बात को बोलते हैं पक्के तरीके, और इसी चीज को लेकर के मैं इनके साथ हमेशा खड़ा हूँ। आधी रात को भी मेरे को बोलेंगे तो मैं आधी रात को भी अभी पर्यावरण की बात हो रही थी। देखिए क्या है कि हम वैज्ञानिक युग की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे विज्ञान हमारे यहाँ बढ़ रहा है, पर्यावरण भी बढ़ा है। हम अपनी जेब में लेकर के घूम रहे हैं, पर्यावरण इससे भी होता है, धमनी से भी होता है। सबसे बड़ा पर्यावरण का साधन जो है हमारी जेब में हमारा मोबाइल पड़ा हुआ है, जो हमें पर्यावरण हर वक्त पर्यावरण के उसमें रखा हुआ है। पर्यावरण उसका असर इतना हुआ रेडिएशन का कि पहले मधुमक्खी के छत्ते आप लोगों ने जगह जगह लगे हुए देखे होंगे, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे या घरों पे सब जगह। आज वो आपको दिखाई नहीं पड़ते, कारण कि वो अपनी दिशा भूल जाती है, रास्ता भटक जाती है, तो अपने छत्तों में नहीं आ पाती। औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, आर्य समाज। अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी, सदा रहो हंसते जी, चलो मिल के। अब जिसके रजिस्ट्रेशन पर जो हमारा एक हाजिरी का रजिस्टर है,
उस पर सभी के साइन और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे आपको फोन करने में हमें समस्या नहीं होगी। इसलिए आप सब जरूर उस पर साइन अवश्य करें। अब हमारे जो योगेंद्र जी हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये च्यवनप्राश लेकर का ही स्वयं बनाते हैं। अगर कोई उनको लेना चाहता है तो वो ले सकता है। तीनों भस्म देसी घी से बना हुआ नैवेद्य है। रितेश हेलो, भोजन की व्यवस्था ऊपर छत पे है, सभी धीरे धीरे चले जाए। एक गाड़ी की चाबी आई है मेरे पास।